जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है, चाहे हम लोग जितना भी सोच ले वो कभी भी नहीं होता है। हम लोग है ना सोच रहे थे कि इस बार छठ में घर जाएंगे, लेकिन अचानक अंश का बहुत तबीयत खराब हो गया, जिससे अंश को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। और अंश की हालत बहुत खराब थी। अंश कानपुर में हॉस्पिटल में 5 दिन एडमिट था। वो बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खा रहा था, उसे डेंगू हो गया था। तो गाइज मुझे पहले है ना डेंगू वेंगू के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन मेरा बेटा है ना डेंगू होने के कारण बहुत ज्यादा वीक हो गया था। बिल्कुल भी खाना पानी कुछ भी नहीं खा रहा था, 5 दिन हो चुका था। और ऐसे दिन भर बच्चा जैसे दिन भर एक्टिव रहता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, दिन भर सोता था, जिससे है ना हमें और मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग है ना बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे अंश को लेकर कि अंश कब ठीक होगा। तो अचानक वो दिन आ ही गया। जैसे ही अंश की बड़ी मम्मी बड़े पापा लोकल में ही कानपुर में रहते हैं, भैया वहां पे पोस्टेड हैं, तो वो लोग आते थे हम लोगों को हॉस्पिटल में देखने, क्योंकि हम लोग है ना घर नहीं जा पाते थे। अंश को छोड़ के हम लोग कैसे घर जाएंगे। तो हम और मेरे हस्बैंड यहीं पे रहते थे। भाभी खाना बना के लेकर आती थी, हम लोग को खाने के लिए देती थी, फिर जाती थी घर पे काम उम करके आती थी मेरी जेठानी, फिर वो वापस खाना लेकर आती थी। तो अंश है ना जब भी उनको देखता था तो बहुत रोता था, बहुत ज्यादा रोता था कि मुझे घर जाना है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है। जिसे देखकर है ना मुझे और सब जितने भी वहाँ पे लोग थे सबको रोना आ जाता था। वहाँ पे एक नर्स भी थी, अंश को देख के वो भी बहुत इमोशनल हो जाती थी। अब वो अंश और हमारा वीडियो देखती थी। तो आज है ना डॉक्टर से है ना डॉक्टर साहब सुबह सुबह अंश को देखने आए और बोले कि आज आप घर जा सकते हो। तो अंश आज सुबह से बहुत खुश था। जितने भी लोग है ना इसके रूम की तरफ से गुजर रहे थे, सबको बोल रहा था कि आज मैं घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो सब लोग है ना नर्स वर्स जितने भी थे, डॉक्टर बोले ना ठीक है आप घर जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ पे कभी भी मत आना, हॉस्पिटल अच्छी जगह नहीं है। तो गाइस बता दूं कि अंश को डेंगू हुआ था। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब भी हम लोग घर पहुंचे तो कैंडी हमारा इंतजार कर रहा था वहां पे, कैंडी को अंश खिला रहा था। कैंडी 5 दिन तक वो भी खाना पीना नहीं खाया था। और सुबह सुबह का टाइम था, अंश का फिर से ब्लड चेक होने जा रहा था, ब्लड रिपोर्ट। तो मैं किचन में काम कर रही थी, तभी इसके डैडू है ना इसका ब्लड टेस्ट कराने जा रहे थे। तो मुझे भी बोल रहे थे जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं ना एज अ मदर मैं अंश का है ना इतना सुबह शाम ब्लड है ना खींचते थे, मतलब सिरिंज से। तो है ना मैं है ना इस चीजों को नहीं देख सकती थी। मुझे पता नहीं, किसी भी माँ या बाप के सामने अगर उनके बच्चे का रोज सुबह शाम ब्लड चेक हो रहा है तो इतना इतना ब्लड निकालते थे जो मैं नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं नहीं गई दोबारा हॉस्पिटल। और अंश के डैडू सुबह सुबह उठ के अंश का ब्लड टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल गए कि रिकवर हो रहा है कि नहीं। अंश अंश 5 दिन ऑलरेडी हॉस्पिटल में रह चुका था। तो अंश है ना सुबह मतलब पहले क्या होता था ना गाइज, मैंने वो सब वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया। 5-6 दिन में हॉस्पिटल में थी, कभी कभी 2 मिनट 3 मिनट कोई शूटिंग कर देता था तो कर देता था, लेकिन मैं है ना बिल्कुल नहीं करती थी। अंश शुरू शुरू में है ना ब्लड टेस्ट कराने के टाइम बहुत रो रहा था, बहुत बहुत चीख रहा था, आधा 1 घंटा चीखा था। लेकिन है ना धीरे धीरे उसका रोज सुबह शाम इतना ब्लड टेस्ट होता था कि उसकी आदत हो गई थी। जैसे ही कोई नर्स वर्स आती थी उसका ब्लड निकालती थी तो बोलती थी कि आज बोलता था कि आपको कितना ब्लड खींचना है, लो खींच लो, पर हमको घर जाने दो। अंश को ये चीज बहुत रहता था। तो अंश आज हॉस्पिटल जा रहा है फिर से चेकअप कराने। तो मैं भगवान से यही दुआ कर रही थी कि मेरे बेटा का रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट अच्छा आए और बेटा है ना डेंगू से रिकवर हो जाए और वो अपने बड़े पापा पापा सब के साथ फिर से हॉस्पिटल में जा रहा है। तो आगे मैं बताती हूँ कि वीडियो में हुआ क्या।